what I want this episode to be is from the point of view of कैसेनोवा करण. हर लड़की यही सोचती है. 99% ऐसा होता है कैसेनोवा से ऐसे सिचुएशनशिप में जाते हो और ये सोच के जाते हो कि by the end of this he'll fall in love with me and everything will be fine. So did that never happen? But when things are not working, you try to fill those void from the another relationship. आप दूसरे relationship में चलना चालू कर देते हो. आप उनसे एक बोलते हो ना कि you start victimizing yourself sometimes in this relationship and you start feeling कि यार मेरा वो relationship तो चल नहीं रहा है तो शायद ये relationship मेरा चल जाए and you start taking advantage of the relationship physically also sometimes because that is also something that happens in most of the relationships, that because your current relationship is not working, you are not physically happy, you try to move out and figure out that can I get my physical intimacy completed from another relationship. Doesn't that mess things up more? Alright guys, जैसे कि आप लोगों को आज पता है कि मेरी शामत आने वाली है और ये एपिसोड खतरे से खाली नहीं होने वाला है क्योंकि लास्ट एपिसोड में शोकी ने ये एपिसोड है खतरी के लिए खतरा. ये मेरा खतरी का खतरा बन चुका है, खतरे की घंटी बन चुकी है आज. I don't know what is supposed to happen in this episode guys. भगवान मालिक है आज के एपिसोड का, मुझे पता नहीं क्या होगा एंड शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोगों को कड़वे सच पता चल जाए, शोकी को भी कड़वा सच पता चल जाए. ऐसा भी हो सकता है और फिर शोकी मुझे छोड़ दे एंड देन हैप्पीली एवर आफ्टर रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं. या वेरी गुड करण. ऐसे लाइक 40 समथिंग एपिसोड्स में तुमने ऐलान कर दिया कि ओ पता नहीं हैप्पीली व्हाटएवर आफ्टर होगा या नहीं होगा. So yes guys, welcome to another episode of Happily Whatever After. तो अब तक आपने देखा कैसे हमने करण और शोकी के ज्ञान की बातें सुनी और उनके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स डिस्कस किए. Yes. पिछले एपिसोड से हम ये बातें करने लगे कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था और वो बातें करते करते मुझे याद आया सडनली इतने सालों बाद फिर से याद आया कि करण का पास्ट बड़ा ही रंगीन था. तो आज हम उस पास्ट रंगीन पास्ट के एक एक कलर को उठा के एग्जामिन करेंगे कि कौन सा लाल पीला लाइक व्हाट काइंड ऑफ फ्लैग्स वाज करण. रेड फ्लैग, ब्लू फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, what all colors were there in करण की रंगीली दुनिया. I was a noble white flag. Peace. तो बिल्कुल ही सफेद झूठ है. जितना सफेद फ्लैग है ना वैसा सफेद झूठ है तेरा. ठीक है करण. सो गाइस लेट मी टेल यू दैट जब मैंने करण को पहली बार देखा था 2010 में और जितना चिकना आदमी हुआ करता था करण बैक देन. दोस्तों मैंने शेविंग कर ली है, तुम लोगों को कुछ रिमेंबर होता है. और ये आज का जो एपिसोड है ये उसी से इंस्पायर्ड है क्योंकि अब तुम बिल्कुल वैसे दिख रहे हो जैसे दिखते थे. तो उस टाइम पे हमें बहुत ऐसे उड़ते उड़ते खबर मिलती. हम तो इंटर्न थे देखो ऑफिस में है ना और कोई तो 2 साल पुराना एम्प्लॉय था. तो अब और वैसे ही हमारे ऑफिस में ऐसा था कि लड़कों वर्सेस लड़कियों का रेशियो काफ़ी कम था. लड़कियां बहुत थी और लड़के कुछ ही थे और उसमें से भी फिर वो वैसा होता है ना कि आपका सैंपल साइज कम होता जाता है कि आधे मैरिड थे, आधे वर नॉट लाइक आधे वर टेकन इन अ रिलेशनशिप एंड ओनली फ्यू वर लाइक सिंगल एलिजिबल बैचलर्स. और उन सब के बीच में आता था करण. ओके तो लोगों को बड़ा ऐसा लगता था कि अरे और आज भी ऐसा होता है पता है कि एवरीबडी नोज हु करण वाज इन स्टार. ओके वेदर इट वाज अ मैन और अ वुमन. सो करण वाज क्वाइट पॉपुलर. एक मिनट, हेलो, कौन जानता है शो 10 साल पुराना करण? I don't want to name people but everybody knows who Karan Khatri was in Star Masterpiece. Okay. So तो ऐसे बहुत ही चर्चे थे करण के और हमें से उड़ती उड़ती खबर आती रहती थी कि ओ आज तो करण इसके साथ दिखा, ओ आज तो करण. और मैंने तो खुद भी अपनी आंखों से देख के चूड़ियाँ तोड़ी है. तो coming to blast from the past. I'm like really embarrassed. I'm laughing inside. I don't know what this episode is going to be, but shoot. Okay, you shoot your question. Shoot. So Karan, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि आपके ऑफिस में काफी ऐसे नैन मटक्के चल रहे होते थे. I won't call it affairs because they were not even long enough to be called affairs. So they were just nैन मटक्के. So can you enlighten us on like how do नैन मटक्के works or how does being a so
what I want this episode to be is from the point of view of Casanova Karan. Okay, now I don't know my laugh. My brain is actually laughing because मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको आंसर कैसे करूं, because the Karan that was there when I met Shoki was exactly 14 years approximately पुराना Karan. So मुझे नहीं पता कि मैं इसका आंसर सही तरीके से दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, because at that point of time एक अलग mindset होता है किसी भी बंदे का. Today if I'm talking about 14, I was like probably 24 years old probably, yes. हाँ, तो I think तभी most of the time you are not serious like कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपको समझना चाहिए, आप लाइव देख रहे होते हो कि यार अच्छा ऐसा भी कुछ होता है. एंड probably I would not call that you know कि उस समय it was more like as you rightly mentioned that there were very few guys in office which were there. एंड अगर तुमको कोई भाव मिल रहा है तो तुम भाव दोगे, तो एक बात होती है. सो आपको कितने किलो में भाव मिलता था सर? एक भाव था, मतलब 3-4 लोग थे मुझे पता है. सो मैं क्यों रुकूंगा, लाइक अगर तुम गाय को चारा दे रहे हो और गाय तुमको प्यार कर रही हो तो कोई भी क्यों रुकेगा. वाज द ओनली थिंग What is that example, Karan? At least give some aesthetic example. गाय को चारा दे रहे हो, who is the guy? Guy is me, right? Guy is me. And Chara is the girl. Yes. वो लोग खुद ही आते, चारा चल के आता है तुम्हारे पास तो तुम थोड़ी ना कुछ कर सकते हो. अभी obviously तुम खा लोगे. हाँ. Shit man, अलग लेवल की dirty talk चल रही है. Yeah. So I mean that's the whole. So you are saying that लड़कियां तुम पे मरती थी तो तुम ले लेते थे. हाँ, मतलब चांस पे डांस करना एक होता है, लाइक वो फितरत बिगड़ती है तब तो तुम कुछ कर नहीं सकते. सो दैट वाज माय पार्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड उस समय जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा दैट कि you don't think what do you want from the relationship on a serious note, but then at that point of time from my personality if I talk about, मेरे को उस समय I was just enjoying life. I was not like you know getting into a serious mode of relationship, though I had a serious relationship back then also I was looking at, but then that relationship was also not working for me, my serious relationship, and I was like क्या करूँ life में. तो तुम चारा खा रहे थे. हाँ, so then I was like चलो let's move on and then try new different things or you know probably do that. That is what I did at that point of time. So how does this guy and Chara work? Like did you was it like a one night stand or did you ghost them? No, so there was no ghosting. What was it a situationship? Was it a friends with benefit? What was you it? can And call how it as many, a mix of friends with benefit and situationship. and how many were there? I think 2-3 of them. Wow. Okay. Yeah. At the same time. हाँ, 2 तो थे ना, मतलब मैं I was with my ex and obviously so 2-3 तो थे तभी. तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता ना. Oh God. Yeah. So उस समय it was very clear. Yeah, I had my like one relationship which was going on and another one was like कि यार ठीक है, you want to enjoy and it was like mutually understood that and it was very clear कि यार इसमें से कोई आगे नहीं जाएगा, जैसा है वैसे चलेगा. And then you enjoy yourself, I will enjoy myself and then okay bye bye. There was no commitment perspective that कि यार हाँ नहीं ठीक है अभी relationship चल गया तो यार तुम शादी कर लो, तुम ये करो. No. That is not going to happen. What if the Chara fell in love with you? चारे को पहले ही बता दिया जाता था कि तुम इस तरीके से खाए जाने वाले हो. Oh God. Oh God. I think I'm already regretting this episode. But this is going to be a funny episode. Now I've got something for you guys. Like you have to go and laugh this episode out. But I can't be serious on this episode. No. But on a serious note, this is cheating, no? अब मेरे एक्स के साथ मेरी चीटिंग है गाइस, दैट इज माय बैड, बट देन मैं वो रिग्रेट करता हूँ. सो आई रिग्रेट ऑल दोस टाइम्स. नाउ आई कांट बी, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू राइट. आई डोंट नो हाउ दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड मेकिंग इट लाइटर बिकॉज मैं अगर उसको सीरियसली लेके जाऊंगा तो फिर मतलब मैं खुद बुरा फील करने लग जाऊंगा. और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि द अदर पर्सन, जैसे हमने तो कितनी सारी पिक्चरों में देखा है राइट, और
मतलब मेरे साथ तो हो भी गया है मैं भी चारे से आज कुछ और बन चुकी हूँ राइट so like it comes to that point because I know that girls are more emotional. Correct. तो कभी तो ऐसा कुछ तो होता होगा कि the other person would become कि इस होप के साथ कि मैं इस बंदे को बदल दूंगी because I know कि हर लड़की यही सोचती है 99% ऐसा होता है कि आप किसी कैसेनोवा से प्यार करते हो और नहीं कैसेनोवा से ऐसे सिचुएशनशिप में जाते हो और ये सोच के जाते हो कि by the end of this he'll fall in love with me and everything will be fine. So did that never happen? No, so as I said, right, that this was a more of no strings attached, friends with no benefits. Friends with benefits, sorry, friends with benefits, and उसमें कोई है नहीं कि यार तुम प्यार में पड़ोगे तुम करोगे. It is sort of a small time fling. I will call it like a small duration fling which happens and you enjoy and then you move on. But then, in hindsight, if I remember today, that there were a lot of why was this happening also. One thing which I realized today is that I was not getting that emotional or you can say intellectual build in my relationship which was fulfillment नहीं था कोई भी relationship का. I was expecting few things from my past relationship, the ex relationship which was a serious relationship, but वो जब तुमको नहीं मिलता है, correct, you start looking things outside. So that is one of the things which I personally feel that कि whatever, on a lighter note, that is a very different thing, but what I realize right now is when you are having multiple relationships, correct, you are trying to fill that void that is not being given to you from your serious relationships. Most of the males try to find out different avenues. Most of the time it might also happen that कि ट्राई करने के लिए करते हैं एक दो रिलेशनशिप दैट कि क्या होता है करके देखते हैं कुछ होता नहीं है. Seriously? But yeah males do it, right? They do it, they cheat. That's one of the reasons that relationships break and then happens. उस समय शायद उतनी मेच्योरिटी नहीं थी, उस समय शायद उतनी अकल नहीं थी. अगर शायद मैं आज वाला कर्म होता which I would want, I would have not done that. I would have probably understood that what am I doing in this relationship, what do I want from this relationship, and वो हुआ, वो कब हुआ शो. You remember that those were the time when I broke up with my past relationship, which was a long 7 years relationship, and I went to Vipassana to understand what do I want from. उसके पहले, as we were discussing, that there was no understanding that what do you want from your life, what is it that you are actually looking from your relationship. पहले आप अपने आप को तो समझो कि आपको करना क्या है, आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में. वेदर यू वांट अ फुली मैच्योर्ड रिलेशनशिप और यू जस्ट वांट टू हैव फ्लिंग्स एंड देन जस्ट बी विद मल्टीपल पीपल अराउंड एंड जस्ट एंजॉय लाइफ. दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. और पीपल स्टार्ट लिविंग कि यार आज ये कल वो वन नाइट स्टैंड होते हैं, वो यही होता है. बट देन you need to understand and come to a point that it is not going to help you in any way. It is just going to degrade your life. So that is what I was going to come to कि आप ये तो सोचते हो कि like you said right कि men do it just to try. Correct. कि that thrill of being with someone new and feeling that butterflies in the stomach and stuff like that. So one thing is purely physical. Yeah. But then there are emotional repercussions of also such things, right? So what I'm trying to understand is like in a fun way also I'm asking, but on a serious note also, that how much of drama it adds to your life because you are in a serious relationship with someone else and you are wanting to have flings. So I'm sure that those flings will add some kind of emotional burden to you and then that emotional burden is going to show up in your life in many ways. Correct. And then that emotional burden is going to also break off your original relationship, which you probably don't want to let go of. Correct. तो आप चीट ये करते हो या फ्लिंग ये करते हो सोच के कि किसी को पता नहीं चलेगा. It's an innocent thing. Correct. We'll just have fun for some time, like you said कि पहले से ही क्लियर होता था. Correct. पर ऐसा तो होगा नहीं. मतलब that's what I'm trying to dig up and ask that ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि चलो 4 लोग हैं तो उसमें से कोई एक तो हुआ होगा who would have gotten complicated or who would have actually gotten serious. Then how did that translate into your life as stress or drama and how did that affect the relationship eventually?
या आई थिंक गुड क्वेश्चन दैट कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना तब आप इतना नहीं सोचते हो फ्रैंकली व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस होल थिंग वेदर यू आर क्लैरिफाइंग इन द स्टार्ट दैट कि दिस इज नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड देयर इज नो build that is going to come in the end ये जैसा है वैसे ही रहने वाला है बट जैसे जैसे आप रिलेशनशिप में डुअल टाइम करने लग जाते हो आपको बहुत सारा इमोशनल हिंड्रेंसेस आना चालू हो जाता है मतलब आप दोनों तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करते हो यू स्टार्ट लाइंग एंड यू स्टार्ट figuring it out what are the reasons you start probably hiding so many things and you start finding ways to not share your emotions मतलब आप एक डुअल फ्रीक्वेंसी पे चलना चालू करते तो लेट मी बी वेरी सिंपल आप एक तरीके से अपने जो सीरियस रिलेशनशिप में उसमें बात करोगे यू विल स्टार्ट शटिंग योर इमोशंस देयर एंड देन यू विल बी ऑल्सो हैप्पी बिकॉज अब आप पहले तो स्टार्ट में समझ ही नहीं रहे हो कि आपके इमोशंस के साथ क्या हो रहा है ठीक है आप ट्राई करते हो वो इमोशंस को थोड़ा सा मेच्योर बनाने के लिए और पुट इन फ्रंट ऑफ द योर प्रेजेंट रिलेशनशिप बट व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग यू ट्राई टू फिल दोज वॉइड फ्रॉम द अनदर रिलेशनशिप आप दूसरे रिलेशनशिप में चलना चालू कर देते हो आप उनसे एक बोलते ना कि you start victimizing yourself sometimes in this relationship and you start feeling कि यार मेरा वो relationship तो चल नहीं रहा है तो शायद ये relationship मेरा चल जाए and you start taking advantage of the relationship physically also sometimes because that is also something that happens in most of the relationships that because your current relationship is not working you are not physically happy you try to move out and figure out that ki can I get my physical intimacy completed from another relationship okay doesn't that mess things up more further आप उस समय नहीं सोचते हो बट लुकिंग एट द हाइंडसाइट राइट नाउ इट मेसेज यू अप बिकॉज आप लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो और आपको समझ ही नहीं होती है कि यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं किस चीज के लिए कर रहा हूँ व्हाई एम आई डूइंग इट सो द होल क्वेश्चन बिकम्स दैट कि यू नीड टू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ इज इट द सेम लाइफ दैट यू आर गोइंग टू लिव lot of time in the current generation or in every generation like not our generation what we have seen is that कि सब लोग दो तीन फिल्म करते हैं चार फिल्म करते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है आपको जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे रिलेशनशिप में आप प्यार में ठोकर नहीं खाओगे जैसे मूवीज में बनाते हो तो आप पक्के कैसे बन जाओगे बट देन द होल आइडिया इज फर्स्टली दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ करेक्ट you need to first understand that what do you want from your own self and from the relationship. So I had a question again. So when you were saying ki, if you are saying on one side ki okay I'm not, you're victimizing yourself in the relationship and then you want to find that thing in the fling that you're having. So Correct. you're justifying having this fling ki okay this relationship is not giving me A, B, C. Yeah. So let me find A, B somewhere else and C I'll figure. Yeah. See बाद में मैं देख लूँगा अगर चला तो चला नहीं चला तो नहीं चला. So then again this is contradicting what you already said कि जब आपने ये चालू ही ये बोल के किया है कि इसका फ्यूचर नहीं है Correct. तो क्या तुम्हारे दिल में भी वो होप है कि अगर ये चल गया तो चल गया फिर मैं उस वाली रिलेशनशिप से निकल जाऊँ Probably you can say it is a 50-50 why because I'll tell you कि क्या होता है इसमें कि you firstly आप अपने relationship से happy होने पहले वाले relationship that is when you have stepped into another relationship ना correct that is one of the reasons where you have stepped into the relationship आपको एक होप रहता है कि मेरा जो पहले वाला relationship है वो शायद चलने लग जाएगा वो ठीक हो जाएगा तो ठीक है अपन देख लेंगे वो तो सीरियस है ना आप कभी वो बोलते ना what is that word called you take advantage of your relationship like you take it for granted you take it for granted हाँ ये तो है ही करेक्ट अगर ये चल गया तो चल गया नहीं चला तो हम मूव आउट कर लेंगे ऐसा तो है नहीं उस समय उतनी अक्ल तो होती नहीं है कि यार what your life will be if you are doing so many bad things in your life you are technically not understanding that you are actually hurting feelings of your own self you are also hurting feeling of your current relationship who is there your present and you are also hurting the another person because आप उस समय तो सोचते हो कि यार नई लाइफ है लाइफ चलती जाएगी बट इन दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू डोंट रियलाइज दैट कि it is not good it is not healthy for your mind it is not good healthy for your own self because most of the time people don't understand that it is just for a shorter duration it makes you happy it gives you that adrenaline rush it gives you that butterflies in the stomach but then eventually it ends up that कि यार
जो मुझे चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, बिकॉज योर another relationship has also gone and your current relationship which you are flinging on that is also gone, because दोनों नहीं मिलते. बिकॉज आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं ABCD दूसरे से लेके आऊंगा और XYZ जो है वो दूसरे से लेके आऊंगा, करेक्ट. सो what is happening is you are not completely fulfilling one relationship. You are trying to bounce from one relationship to another relationship to third relationships because of that emotional void that you have inside you. आपने वो रिलेशनशिप को बिल्ड ही नहीं किया. लाइक वी स्पोक इन द प्रीवियस एपिसोड, राइट, दैट कि आप किस वे से उसको कम्युनिकेट करते हो, आपको क्या चाहिए उस रिलेशनशिप में. आप वो तो बिल्ड करते ही नहीं हो कभी भी. आपने कभी उसके उस डायरेक्शन में किसी से बात ही नहीं करी कि मुझे क्या चाहिए. So isn't it better that you know कि from this relationship I'm not getting ABCD and I'm looking for it outside already. So isn't it better for me to end this and then look for it outside? Yes it is, but then आपको मस्ती भी करनी होती है. नहीं, मस्ती करनी होती है, वो तो malicious intent होता है लोगों का, like you said, right, कि just to find out people do it sometimes. That's another league of people. Correct. But the fact कि ideally जब हम बात कर रहे हैं कि आपको अगर कुछ ऐसी चीजें नहीं मिल रही है और आप चीट कर रहे हो, Correct. तो आप क्या ये रियलाइज करना चाहिए आपको कि अगर आप चीट कर रहे हो ऑलरेडी, सो यू शुड End the relationship. Yes, you should end the relationship. It is not going to be healthy, because मैंने अपने रिलेशनशिप में ये देखा है कि रिलेशनशिप स्टार्ट्स ब्रेकिंग, यू डोंट इवन रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट what are you doing to your own relationship and to your own self. I personally feel that when I was doing this, I was not aware that what am I doing to my current relationship. It was at that point of time that हाँ मस्ती मजाक में हमने कर लिया, you know, I am trying to get XYZ things from another relationship and ABC from the current relationship, but then the whole idea is that आपको समझ नहीं आता है कि आपने ये फर्स्ट रिलेशनशिप चालू क्यों किया था, बिकॉज यू लव दैट पर्सन, यू अंडरस्टूड दैट कि यार इसी के साथ मुझे लाइफ चलानी है, यू नो, वॉट एवर कम वॉट मे आई विल ट्राई टू डिस्कस. बट देन इवेंचुअली व्हेन थिंग्स आर नॉट करेक्ट इन योर रिलेशनशिप, यू लेट गो ऑफ दोज रिलेशनशिप्स. एंड जब वो लेट गो करने लगते हो तो वो जो बोलते हैं ना कि जिस शिद्दत से आपने रिलेशनशिप को स्टार्ट किया होता है वो टूटने लग जाता है रिलेशनशिप. और फिर वो जब टूटने लग जाता है तो फिर आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाने लगते हैं. आप एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम करने लग जाते हो कि यू आर नॉट गिविंग मी टाइम. आप एक दूसरे को मैसेज करना बंद कर देते हो. आप एक दूसरे को, आपकी जो एक बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस जो रिलेशनशिप में होती है वो डाइवर्ट होने लग जाती है. लाइक इफ आई टेल यू दैट कि मैं झूठ बोलता था, प्रोबेबली दैट आई एम इन ऑफिस, बिकॉज आई वांटेड दैट टाइम, बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग. सो they also start understanding that कि यार ये बंदा बिजी है, मैं क्या करूं. Correct. And they are starting to build a notion in their head that yes, this guy is busy and probably my life will be like this. And then they start taking steps to find out that कि यार मेरे को तो ऐसा रिलेशनशिप चाहिए नहीं, मेरे को एक बंदा चाहिए जो मुझे टाइम दे सके. And you are actually diverting your time to another relationship because you know you are not understanding क्या हो क्या रहा है रिलेशनशिप में. Now what has happened is आपने अपने पहले रिलेशनशिप को भी टाइम नहीं दिया, आपने झूठ भी बोल दिया, आप एक विशियस साइकिल में फंस गए and then both the relationships are gone. So technically what happens is आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो रिलेशनशिप. आपको चाहिए कि आपको समझा ही नहीं ना. आपने क्या सोचा पहले कि यार ABC यहाँ से लूंगा, XYZ दूसरे रिलेशनशिप से लूंगा, दूसरे रिलेशनशिप को झूठ बोलूंगा, इसको सच बोलूंगा, इसको सच बोल के उसको झूठ बोलूंगा, and then you have created a cycle. झूठ तो आप दोनों ही जगह बोल रहे हो. हाँ मतलब what I'm trying to, सच ने बोला, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि झूठ बोल रहे हो but then in your mind you are like क्या सच है. It's like a you know cover story that you are building for your own self. हाँ, obviously when you are doing, that's a psychological thing. जब आप कुछ गलत कर रहे होते हो और आपको पता है कि आप गलत कर रहे होते हो ना, आप उसको अच्छे से अपने दिमाग में जस्टिफाई कर लेते हो. तो वो जस्टिफिकेशन चलना चालू हो जाती है आपके माइंड में and then you don't internalize things. आपको लगता है कि यार ये तो सब कर रहे हैं ना, तो मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है. This is a part and parcel of the life. But then you don't realize how important it is to internalize all those things. How you have to first understand what do you want from your own self. Also, you know, show one more thing which I personally feel, which I have realized in hindsight and you know after you know learning so many things is, you know, जो बंदा चीट कर रहा होता है, करेक्ट, वो खुद एक विक्टिम होता है.
बिकॉज उसके जो एक्चुअल रिलेशनशिप होता है उसमें से उसको वो चीज़ मिली नहीं होती है, एंड देन ही इज ट्राइंग टू फाइंड दोज थिंग्स फ्रॉम अनदर रिलेशनशिप. You know, he's trying to get all those things with the relationship. I remember, you know, one of the beautiful line which we always talk about Esther Perel, correct? Yeah, Which she has read, you know. Very often we don't go elsewhere because we are looking for another person. We go elsewhere because we are looking for another self. It isn't so much that we want to leave the person we are with as we want to leave the person we have become. So Yeah, it is a beautiful saying, right? What I just described previously, it summarizes it in a very beautiful way. Yeah, so basically what she's also saying is that people cheat in a relationship because they don't like who they have become in that relationship. Correct, true. So the sign, so I think it should have been your first sign to realize that you wanted to look outside of the relationship. That Yeah. should have been your first sign that Yeah, things are not getting fulfilled. correct. And probably maybe would have been better if you would have communicated. Yeah. Did you communicate? Communication was always a gap that was there, because I also come from, you know, very different background, as the listeners know, that my childhood was not that great. The communication was always been a gap, and that communication has only become better after meeting you and after you coming into my life, and we have started building ourselves. We have started working on our mental health. We've started understanding how important, you know, our journey is, and how important it is to have a single journey with one person in the love. That is very, very important. Apart from it, what we were discussing right now is that when you don't get what you want from the relationship, most of the time you start creating toxic patterns, and then you get, you know, entangled into that patterns. You entangled yourself into that pain कि यार ये तो ऐसा ही है बंदा. तो जो हम पहले वाले एपिसोड में बात कर रहे थे, that you know, आपको वो पेन ज़्यादा पसंद आने लग जाता है, आपको वो एंटैंगलमेंट ज़्यादा पसंद आने लग जाती है, फिर आप अपने आप को विक्टिमाइज करते हो और लोगों को वो स्टोरी बताते हो, एंड देन यू फील सेटिस्फाइड कि यार हाँ, मेरी बात तो किसने सुन ली ना, मेरी बात तो किसने सुनी ना, मेरा भले ही बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं सुनती, बट देन कोई तो है जो मेरी बात सुनता है. तो यू स्टार्ट when these kind of things start happening, that pain is very different, and the love का pain is very different, correct? You have to differentiate that. वो जो पेन जो तुम बोल रहे हो, वो विक्टिमाइजेशन का पेन होता है. Correct. हाय मैं बेचारा था, हाय मैं मेरे साथ बेचारा, ये yes, जो हम वो बोल रहे हैं वो रिलेशनशिप है, बट इन दैट जो प्यार, एक बोलते हैं ना ट्रू लव जिसको बोलते हैं, वो जब टूटता है, करेक्ट, दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एपिसोड, करेक्ट, दैट व्हाट हैपेंड विद बोथ ऑफ अस, दैट कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए हमारा रिलेशनशिप टूट रहा था. तो वो जो पेन था, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट पेन, करेक्ट. You and me had no issues, but then for someone, other external factors, we had to let go. Like probably I would say that ki a couple who is basically been in the relationship for last 10 to 12 years, and parents are not agreeing, and then they have to depart. That pain is going to be very, very painful, right? Yeah. But the pain that we are discussing right now with my having an external relationship, then, you know, having a serious relationship, that pain is going to be a very different pain. So, would you also say that it was a form of self-sabotage for you? That you could not hold on to just something going well, or you would say that nothing was going well in that relationship? I would say that nothing was going well in that relationship, but I was like कि यार हाँ ठीक है, बचपन का प्यार है, कॉलेज से चालू हुआ है, बॉलीवुड मूवीज में देखा है, तो छोड़ कैसे सकते हैं. एंड आई रिमेम्बर इट इज अ वेरी फनी थिंग दैट यू नो, वो कौन सी मूवी आई थी, अक्षय कुमार और कतरीना कैफ, हिमेश रेशमिया का, जिसमें वो जो मूवी की कॉपी है, ओल्ड मूवी की कॉपी, लंदन. हाँ, नमस्ते लंदन. yes. So दर्द दिल, right. So that करण आज भी guys, करण आज भी जब वो गाना आता है ना, मैं जहाँ रहूं, अरे रे करण के चेहरे पे जो दर्द दिल आता है, वाह वाह, ऐसा आशिकी फेस बनता है ना, क्या बताएं. आप बताइए सर, क्या हुआ था नमस्ते लंदन? नहीं, मैं तेरे को सिर्फ एग्जांपल देता हूं. नहीं बताइए, अब तो बताइए. कुछ हुआ नहीं था भाई, जबरदस्ती बॉलीवुड को लेके आया, इसका मतलब मैं तेरे को सिर्फ बता रहा हूँ कि that was that mindset कि यार हाँ प्यार करेंगे तो ऐसा प्यार करेंगे. So
कैसा प्यार करेंगे? मतलब छोड़ देंगे, मतलब यू नो वो एक दर्द जो होता है, करेक्ट, कि किसी और लड़के के साथ जा रही होगी तो हाँ बट छोड़ देंगे, वाह बट लेकिन बेटा, हम वाह वाह वाह, हाँ। हम ये बात कर रहे हैं कि तुम चीट कर रहे हो और तुम देख रहे हो नमस्ते लंदन और बोल रहे हो प्यार करेंगे तो एंड यू गाइस, ये डिल्यूजन में जीतते हैं लोग। मैं और तो ये बोल वही बोल रही हूँ मैं कि और ये होते हैं लड़के, ओके गाइस, जो ये बोलते हैं कि लड़कियां बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बताओ, तो ये मैं तेरे को बताने की कोशिश करता हूं, सो दैट कि हम खुद डिल्यूजन में जीते हैं कि हमको ही नहीं पता होता क्या चाहिए लाइफ में। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट दैट कि यार दर्द है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दीस थिंग्स, राइट? या बट ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग आउट टू द ऑडियंस कि देखिए लड़कों की भी असलियत ऐसी होती है कि वो खुद कर रहे होते चीट, लेकिन नमस्ते लंदन देख के दर्द में जीते कि ओ मैं अक्षय कुमार जैसा प्यार करूंगा, अपने हाथों से लड़की को गोदी में उठा के उपेन पटेल को दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? And okay, now then coming to the next part of it. So you did your Guy and Chara and ABCD and everything. XYZ, yes. There was a time when it happened to you. Oh yes. Then how did it feel? It was very painful, obviously. So this happened, and this happened after a long time in my relationship. Were you loyal at that point of time? Yeah, I was loyal at that You point. were all in. I was all in, and then I caught them. I saw them red-handed, like you know, आप सामने मतलब हो और आपको अपनी आंखों से देख लिया, गाय को भी और चारे को भी। तो मैं बोला कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, and I was like कि how did this happen? And that point of time it clicked me, and I hit my I remember that at that point of time मेरी बत्ती गुम हो गई थी। मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ में। Karma is a bitch. Karma is a bitch, right? Like as we rightly said, and we have discussed that कि what goes around comes around. Yeah. So what I did in the relationship was not take care of the relationship, and Yeah. this was bound to happen. Yeah. Not now, 2 years down, 3 years down the line. Because the other person will also understand. Understand that कुछ तो हो रहा है और हाँ. ये पागलपंती की बातें हो रही है, and you know there is no going back to it. मतलब आप झूठ बोल रहे हो, बट आप इतना सफेद झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो कि वो झूठ पकड़ा जा रहा है, बट देन यू आर लाइक क्या ठीक है चलता है। सो वो जब हुआ, व्हेन आई सॉ इन फ्रंट ऑफ माय आईज, आई वाज लाइक कि डूड done, it cannot be replaced anymore, and I was like dude, I had at that point of time I sort of hit a rock bottom in my life, and I was like अब नहीं ठीक होता कुछ भी, अब तो नहीं होगा कभी। So I'm sorry, I'm going back to the whole thing कि there was a need that was not getting fulfilled in that relationship, and you were finding that need with other people. Then came a time when you decide, what made you stop looking outside? If you're saying that at this point of time you were okay and all in fixing that, were you trying to fix that relationship, or were you still looking outside? No, I was trying to fix that relationship. What made you come back from looking outside? That's what I'm trying to ask. What Okay. made you stop cheating? Because I understood that my life cannot go like this. I would have to become serious. It was a mix of lot of things. It was not only relationship. It was also that I had started working. I had wanted to build my own life. At a certain point of time, you do these things because you have that lifetime. तो बोलते ना 1-2 साल एक आता है मस्ती का, जब आप यंग होते हो, मस्ती करने के टाइम पे होते हो, वो टाइम पे आप करते हो। बट देन आप एक 26-27 की एज में आते हो, जब आपको लगता है कि नहीं लाइफ तो बिल्ड करनी है, अब तो सीरियस होना पड़ेगा। अब जब आप सीरियस होना चालू करते हो, आपको लगता है कि नहीं यार मैं जो कर रहा हूँ ना वो मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को सही ट्रैक पे आना होगा। आई विल हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग माई ओन सेल्फ। वो रियलाइजेशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आ रही है तो आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर मी ऑब्वियसली यू नो बीइंग द ओनली सोल चाइल्ड और the earning member at that point of time also, I was like कि अगर मैं ये करता रहूँगा तो this is a vicious cycle. I will never be able to come out of this,
and if I do this, I will start getting into bad habits, which I did. Eventually, drugs, drinking, smoking, partying, enjoying life and everything, and then there is no coming out of it. So मेरे लिए एक realization ये हुई कि यार बॉस, अगर मैं ये stop नहीं करूँगा, one by one I have to stop all of these things. I cannot be just living like this for my entire life. एक बड़ी पिक्चर देखने का नजरिया था मेरे अंदर, तो I was lucky. But to the listeners, I would say that you have to look at the larger picture also. Are you going to be the same person for your whole life, or do you want to be a better person than what you are today? That realization, that maturity was a hit to me. I'm speechless. Why are you speechless? Because I understand that the pain you have gone through. Correct. But I also see the pain the other person would have gone through. Yeah. And at the same time, I also understand now at this level of maturity and age that yes, it is true, when things are not fulfilled in a relationship, then you want to get out. Correct. Then you communicate with your partner, or if you and most of the people who don't know how to communicate, then they move out. Correct. Of the relationship, or they keep cheating. But then so most of the time if you see that कि उनको समझ भी नहीं होती है कि वो कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में. That's what I'm saying. They keep cheating. They keep on that cheating. It's okay. It's okay. Like I have known people in office who have had proper affairs, Correct. and who are already married and have 2 kids. Yeah. I have seen that happen. Yeah. And I have seen the wife find out. Yeah. True. And then they are still celebrating their 12th anniversary, 15th anniversary. That's delusional, right? That कि आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में से, आपको अपनी सेल्फ वर्थ भी नहीं पता है ना शो कि आपको चाहिए क्या. नहीं, in this case random the other things play into the picture, right? कि now you have 2 kids. Correct. You stay in the marriage for the kids. Correct. You know that your husband is going elsewhere and you have nothing left between you and your husband, but you're in the marriage for the kids. That's very sad, show that is There's nobody else to support you. Yeah. Your family doesn't support you to move out, Yeah, to leave, to correct. end the relationship. In which case, there's only one thing that I feel the worst about is, imagine what you're putting the kids through. Yeah, that's the whole idea. Like by staying in a loveless marriage with your husband and seeing the kids grow up in that family, you've been a part of that family. I to have learned You that. have, like you are a living, breathing example of what it happens when parents stay in a marriage where Yeah. there is no love, Yeah. right? It screws up the kid. So if you don't stay in the marriage for the kids, Correct. because they are the one who are going to get affected the most. Yeah. So yes, I think a funny episode turned into a serious episode. I think this was a great perspective on all kinds of people cheating, people being cheated on, Yeah. the needs of the relationship and why they are not getting fulfilled. And I think here also I would like to add that whether you are the one cheating or whether you are the one Cheated on. you should see what is it that you want from the relationship and what is it that you are not able to give. शो जिस तरीके से एपिसोड की शुरुआत हुई, गाय ने चारा दिया, चारा को खाया और क्या क्या नहीं किया, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है शो? उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि करण कैसे हुआ था और करण ने बहुत रंग रलिया, रंगीन गाय, रंगीन चारा खाया पिया, डकारा. ओके. एंड उसके बाद करण के साथ भी बहुत ऐसे दर्दनाक हादसे हुए जिससे करण को समझ में आया कि कर्मा comes back to bite you in the bum. And you should not do such things. And जिसके बाद करण गया विपश्यना और वहाँ पे उसने self realization किया कि oh my god, what am I doing with my life and what am I calling for. और फिर उस समय विपश्यना में करण ने ये मान लिया कि अब मैं now I will be the person that I want to attract in my life.
and then I met Sho. So this is a true story, guys, and as Shoki described in few words, that's my beautiful life story. And that's the magic I always believe in, and I still today, my shiksha is from this episode is, if I went back when I was discussing, right, that मैं कैसा बंदा था और मैं आज क्या हूँ. I'm not sure that how do I call. You can as simply as call is that कि I was a South Pole and today I'm a North Pole. I have grown up, towards the North, and I have evolved myself only and only because I realized that what is it that I want. And I'm not saying that ki I'm perfect. I'm still building myself. I'm still building those right things which my partner wants today, and that is a journey that we both have decided to come into. Yeah. And previously the Karan if I was the same Karan, trust me guys, our relationship would have been broken in the first year of the marriage or 2 years of the marriage. Yeah. The only good thing, and the patterns would have followed. yeah, but then the work that you need to do in the relationship will only come when you start working on your own self. And this is my own experience I'm talking about. I did my shit in life with whatever I could do, but then the day I realized, I started internalizing myself, I started becoming a good man, and the magic happened that Shoki came into my life. So yes, that's it from my side, guys. I am no more a Casanova. I am no more the person I was before, the way Shoki described in the previous start of the episode. No. I will also तुम्हें मौत के कुएं में ऐसे फेंकने से मैं वापस भी निकालती हूँ. I would also like to tell the audience that today I would say after the first year of our relationship, I have never felt insecure with Karan about any other girl. और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि करण की नज़रें इधर उधर भटकी हैं और मुझे सोचना पड़ा है कि ओ माय गॉड इज ही टॉकिंग. करण ने कभी मुझसे अपना फ़ोन नहीं छुपाया इतने सालों में. कभी कोई पासवर्ड नहीं चेंज किया है. कभी कुछ ऐसा नहीं अनटूवर्ड. और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि फेसबुक पे किसी से बात हो रही है तो मुझे बताया नहीं है. फेसबुक अकाउंट ही नहीं है. अब नहीं है ना. पहले तो था. ऐसा भी होता है कि certain people from his past message him on his birthday and say happy birthday and stuff like that. तो वो आके सबसे पहले मुझे अपना ऐसे दिखा देता है कि देखो ये मैसेज आया है and मैंने रिप्लाई नहीं किया है या मैंने ये रिप्लाई किया है. And he keeps everything clean and clear and out in the open and never I used to be initially possessive, but अब मुझे वो need भी नहीं दिखती है because he is so disinterested that even if somebody else is trying to give him chara, he's like अब मैं pure veg हूँ. अब मैं चारा नहीं खाता. वेज होती है शो. अब मैं ऑर्गेनिक चारा खाता हूँ. नहीं, he's like अब मैं घर का चारा खाता हूँ. अब मैं बाहर का चारा नहीं खाता. Yes. I like the fact that we turn around the jokes, dirty jokes. Make it into like a metaphor. Yeah. Constantly. Yeah, true. So guys, this is what I wanted to tell you, that Karan is redeemed. Yeah. I just wanted to redeem his image at the end of the episode. Yeah. He's a good boy now. Yeah. And he never makes me feel jealous or never gives me the reason to be insecure. And in fact, I think he goes out of his way to make me secure. Yeah. और वो इतना दिखा चुका है मुझे कि मैं बहुत नीरस आदमी हूँ लाइफ में. मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि अब मुझे भी ऐसा लगता है कि अरे जा, कोई अगर देख भी रहा होता है करण को तो I'm like कि ठीक है चल कर ले नैन मटक्का, इधर से नहीं होने वाला है. I just know it. Yeah. So thank you so much guys again for going on this crazy adventure with us. Yes. Where we were just randomly bringing blasts from the past. खुद से पकड़ के. Yeah. And but to give you a very important shiksha, which is all about cheating. Yeah. In the relationship and how when things don't get fulfilled, when needs don't get fulfilled, you need to talk about it. Yes. Thank you guys. This is it from our side. And yes, thank you once again for listening to us. Thank you once again for always being with us in our journey. And we are really happy that we have grown and we are completing, and we are nearly about 50 episodes right now. Yeah. So thank you guys. Thank you one more time for always being there with us. We are available on all social media platforms. Please do like, share and subscribe.
You will be getting notifications. We release our episodes. Thank you. See you guys next week.